हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मैंने सुना है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में बरकत रहती है। लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसको आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे जो है दरिद्रता माता घर में आ जाती हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि इस समय आज मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। 5 बज गया है। हाँ, 5 बजे तो वैसे भी उजाला हो जाता है, तो आज 5 बजे मैं सोकर उठी हूँ। ये वीडियो मेरी आज की नहीं है, ये पहले की पड़ी हुई थी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको डाल दूँ। तो एक तो मेरा मोबाइल ख़राब है, और दूसरा क्या है कि मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, या कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो वैसे तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज लेट हो गई थी, तो 5 बजे मैं सोकर उठी। तो झाड़ मतलब उठने के बाद कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने, जब आप बिस्तर छोड़े तो हाथों को, मतलब जो गदेलियाँ होती हैं ना, उनको जो है उनको देखें, और फिर इसके बाद धरती माता का चरण स्पर्श करें, और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। है ना? कहते हैं कि सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद बाहर धोया। धोने के बाद फिर ये सतिया बनाई। सतिया सतिये की जगह आप लोग रंगोली भी बना सकते हो, यानी कि मेन गेट पर कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, जो कि कहते हैं कि सुबह सबसे पहले ये काम करने से लक्ष्मी माता को जो घर साफ सुथरा और रंगोली वगैरह जो बना दिखता है, तो लक्ष्मी माता उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं। किस हद तक सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा होता है ना? तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बुजुर्गों की बात ही हम लोग जानते हैं, कहीं और से नहीं सीखते, या हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है। जो बुजुर्ग हमारे बड़े बूढ़े हमें जो बता गए हैं, वही चीज़ हम जानते हैं। तो रंगोली बनाया, और उसके बाद 1 गिलास मैंने गर्म पानी पिया, और जो दही मैंने जमाई हुई थी तो उसको रख दी है अपने फ्रिज में। और यहाँ छत पर आ गई हूँ। छत पर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद हमारे पेड़ जो सूखे होते हैं उनको भी पानी डालना ज़रूरी होता है। रात शाम टाइम तो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि शाम को ड्रम जो भरा होता है ना, तो पानी उसमें गर्म हो जाता है, तो हम मुझे लगता है पेड़ हमारे जल जाएंगे। गरम गरम पानी डालेंगे तो शाम को फिर अगर ताज़ा पानी होता है तो मैं डाल देती हूँ, अगर गर्म होता है तो नहीं डालती हूँ। फिर मॉर्निंग में डालती हूँ जब वो ठंडा हो जाता है। और ये देखिए, ये हमारे गुड़हल के पेड़ ने एक गुड़हल का फूल दिया हुआ है, तो जिसे मैं तोड़ लूँगी। और ये बैगनी कलर का फूल है, जो हमारे भगवान जी को चढ़ाने के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। और गुड़हल का फूल तो माता जी पर चढ़ेगा। ये लोग तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर मैंने भी मतलब पानी सब जगह डाल दिया। तुलसी मैया के पास अपने धो दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मंदिर की तरह ही है, तो वहाँ पर भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बेल का भी पेड़ है और तुलसी मैया का भी पेड़ है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम होकर मैं नीचे आ गई हूँ। और आगे जो जिस कमरे में मंदिर है, तो उस कमरे में मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। यहाँ का पोछा जो है वो दूसरा है, और पूरे रूम में जो लगाती हूँ वो दूसरा है। तो वही मैं कर रही हूँ। और इसके बाद फिर हमारा होगा स्नान ध्यान, और फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से आगे। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट से पोछा लगा लेती। सॉरी, आज मेरी जीभ में हो क्या रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। मैं जब भी पोछा बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से पूजा ही निकल रहा है, पता नहीं क्या। कभी कभी माइंड डिस्टर्ब होने के कारण बोलना कुछ चाहो तो निकल कुछ आता है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और जो है हमारी मतलब तुलसी मैया का भी मतलब पूजा हो गई है, सूर्य भगवान को भी जल दे दिया है, मंदिर की भी पूजा हो गई है। मुझे जाना है मंदिर, तो मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर जो कि मंदिर जिस आप लोगों को जो दिखाया है ना, भोले बाबा का मंदिर, तो वहीं पर मुझे जाना है। और ये देखिए, ये मेरी मंदिर की पूजा हो गई है। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ एक थोड़ी सी बड़ी लाइट लगा दूँ, जिससे रोशनी दिखे, रोशनी हो तो भगवान जी हमारे सारे दिखें। और ये है मंदिर की हमारी प्लेट जो सजा रखी है, और ये रहा हमारा कमंडल जिसमें मैंने
पानी भर लिया है। ये रही हमारी छोटी सी लुटिया जिससे हम जल चढ़ाएंगे, क्योंकि अपना मतलब अपने कमंडल में मैं पानी भर के ले जाती हूँ और सारे देवी देवताओं जो भी हैं ये मतलब इसी से ही जल उनको देती हूँ। और मंदिर से होकर अब मैं आ गई हूँ मतलब किचन में, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ चाय। तो ये हमारी चाय भी बन गई। एक चाय जाएगी हमारे पति देव के लिए और एक चाय रही हमारे लिए। तो ये तो रही हमारी यहाँ की बात। तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर मॉर्निंग में ये जो काम किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम तो सभी मतलब लेडीज़ों को उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कहते हैं कि जो देर तक सोती रहती हैं तो मतलब दिन भी खराब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा बड़ा दिन होता है और देर तक सो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा देर में सोती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे ये लगता है कि मॉर्निंग वाला काम हमारा जितने ही अंधेरे में निपट जाए उतना ही अच्छा हो, अच्छा लगता है। और जैसे ही जैसे उजाला होता है तो मुझे काम समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर चाय वगैरह हो गई है और मैं आ गई हूँ आज मतलब मीठे में हलवा बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी बॉईल करके। तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि प्याज वगैरह डालकर थोड़ा कायदे से बनाऊँ, क्योंकि प्याज लहसुन का टेस्ट नहीं आता तो सब्ज़ी में वो बात नहीं आती, मज़ा नहीं आता। अच्छी तो बनती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती है, लेकिन वो बात नहीं आती। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं हलवा बनाकर अपने कान्हा जी को भोग लगा दूँ, उसके बाद फिर आराम से उसमें प्याज लहसुन वगैरह जो भी कुछ मुझे डालना होगा डालकर मैं अच्छी खासी सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ और इसमें मतलब अच्छा सा भुन गया है। भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, शक्कर डाल दिया। पानी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है क्योंकि इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा और ये हलवा गीला गीला होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। और वाकई में इस तरह से हलवा जो गीला गीला होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और जो सूख जाता है ना हलवा तो उसमें टेस्ट कम आता है और वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और घी डालने के बाद इसको मैं खूब अच्छे से चला लूँगी और खूब अच्छे से भून लूँगी। तो आप लोग देखिएगा हमारा हलवा कितना बढ़िया बना हुआ है। भूनने के टाइम भी मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, बहुत थोड़ा सा डालती हूँ। लेकिन जब ये पक जाता है ना तब मैं घी डालती हूँ इसमें, जितना भी आप चाहो। ये तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना डालोगे। इतना भी मत डालो कि घी एकदम से चूहे तो वो भी ना अच्छा लगे। इतना डालो कि जितना खाने में टेस्ट हो और वेस्ट ना जाए, है ना। तो यहाँ पर आलू हमारी बॉईल हो चुकी है और आलू बॉईल करके मैंने उसको छील भी लिया। मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है और फटाफट से आ गई हूँ मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो आलू मैंने आज हाथों से नहीं मैश किया, ऐसे खड़ी खड़ी डाल दिया और इसी कलछली की सहायता से इसे मैश कर लूँगी और बढ़िया सी हमारी ये आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और इसके बाद बनाऊँ मतलब चावल के साथ मुझे खाना है तो उसी हिसाब से मैं इसकी ग्रेवी यानी कि रसा जो है तैयार करूँगी। अगर रोटी से खाना होता तो मैं इसमें ज़्यादा रसा नहीं बनाती, लेकिन मुझे जो है चावल से खाना है तो इसका रसा थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, क्योंकि जब थिक सब्जी होती है ना तो चावल उससे चलता नहीं है और थोड़ा सा रसा होता है ना तो चावल उससे बड़े आराम से चल जाता है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही आलू की रसेदार सब्ज़ी बनाते हो कि किसी और भी तरह से बनाते हो। तो चलिए अब चलती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।